नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। ब्यूटिंग की शुरुआत करते हैं। शिमला के पीटर हाउस में वेटलैंड और पर्यावरण पर आधारित 2 दिवसीय फिल्म फेस्टिवल और फोरम का शुभारंभ किया गया है। इस अवसर पर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिरकत की है। इस दौरान सीएम ने कहा, जलवायु परिवर्तन से हो रहे प्रभावों से अब कोई अछूता नहीं है। हिमाचल प्रदेश साल 2026 तक ग्रीन राज्य के रूप में स्थापित होगा। इसके लिए सरकार ने प्रयास तेज कर दिए हैं, लेकिन समाज की भागीदारी और संवेदनशीलता इसके लिए लाजमी है। ये एक 2 दिवसीय कार्यशाला है और इसमें वेटलैंड को लेके जागरूकता फैलाना मेन मकसद है। इस कार्यक्रम को हम जो जर्मन गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन GIZ है उसके साथ और सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज उसके साथ ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। और यहाँ पे वेटलैंड और सफाई अभियान या आपदा प्रबंधन के जो अलग अलग विषय हैं उनको लेके एक फिल्म फेस्टिवल है, प्लस एक सेमिनार है जहाँ पे जो जर्नलिज्म के जो बच्चे हैं उनको फिल्म मेकिंग के बारे में भी हम एजुकेट कर रहे हैं। वेटलैंड को लेके अवेयरनेस को लेके कॉम्पिटिशन्स हैं जिसमें अलग अलग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के बच्चे जो हैं पार्टिसिपेट कर रहे हैं। वेटलैंड्स एक इम्पॉर्टेंट इकोलॉजिकल कंपोनेंट है हमारे पर्यावरण का और उसको संरक्षित हम करें, उसके लिए लोगों को पर्यावरण संरक्षण के लिए जोड़ें, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। पहले जनरली एक हम वेटलैंड डे सेलिब्रेट करते हैं 2 फरवरी को हर साल, जो इंटरनेशनल वेटलैंड डे है। उस कार्यक्रम में ही इस तरह के आयोजन होते थे, लेकिन वीडियोस के माध्यम से धन्यवाद करना चाहूंगा और जो वेटलैंड से संबंधित पर्यावरण हमारे बुद्धिमान आपने विचार रखे, मैं आपका भी और दिल की गहराई से स्वागत करना चाहूंगा और चाहेंगे कि हम 31 मार्च 2026 तक कई प्रकार से डिकार्बोनाइजेशन की तरफ। शिमला में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का बयान सामने आया है। इस दौरान जयराम ठाकुर ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार ने कर्मचारियों की भविष्य निधि में गिरवी रख दी है, जो कि पैसा कर्मचारी अपने भविष्य के लिए संभाल कर रखते हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने उसे गिरवी रखकर उसके बदले कर्ज ले लिया है। वहीं नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि अपना वेतन देर से लेने की बात तो बहाना है। सरकार इसी बहाने कर्मचारियों से कहेगी आप भी अपना वेतन दो, 3 महीने बाद लो। और इसी के साथ जयराम ठाकुर ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सुक्खू सरकार प्रदेश को आर्थिक दिवालियापन की तरफ ले जा रही है। जो हालात हिमाचल प्रदेश के बनते जा रहे हैं उसमें एक बात तो तय है कि ऋण लेने की रफ्तार इतनी तेजी से बढ़ रही है और मुझे लगता है कि इस साल के दिसंबर के महीने तक हिमाचल 1 लाख करोड़ कर्ज के नीचे होगा। अभी तक 90,000 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश सरकार के ऊपर ऋण हो चुका है और जिसमें जो मुख्यमंत्री जी सुखविंदर सिंह सुक्खू जी बार बार कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऋण का जिक्र करते रहते हैं। हिमाचल प्रदेश में बिगड़ते आर्थिक हालातों के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराने में लगे हुए हैं। कांग्रेस की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार राज्य की बिगड़ती आर्थिक सेहत के लिए पूर्व की जयराम सरकार पर ठीकरा फोड़ रही है, लेकिन जयराम ठाकुर वर्तमान कांग्रेस की गलत नीतियों और फिजूल खर्ची को जिम्मेदार बता रहे हैं। जयराम ठाकुर ने आर्थिक संकट के बीच में हिमाचल बिल्डिंग एंड अंडर कंस्ट्रक्शन वर्कर वेलफेयर बोर्ड के चेयरमैन की तनख्वाह में 1 लाख रुपए की बढ़ोतरी पर निशाना साधा। नेता प्रतिपक्ष ने बिगड़ती आर्थिक स्थिति में चेयरमैन की सैलरी बढ़ाने और मंत्री CPS की 2 महीने की सैलरी विलंबित लेने जैसे फैसलों को हास्यास्पद बताकर सवाल खड़े किए हैं। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने बीते दिन प्रदेश सरकार पर ड्रोन से उनके घर की जासूसी करने के आरोप लगाए हैं, जिस पर सीएम ने मीडिया एडवाइजर नरेश चौहान ने पलटवार किया, आरोपों को बेबुनियाद करार दिया है। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष जो आरोप लगा रहे हैं वो सत्य नहीं है। सरकार की तरफ से किसी भी तरह से उन पर नजर जो है वो नहीं रखी जा रही है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के आरोप गलत साबित हुए हैं। जिस ड्रोन की बात वे कह रहे हैं वो जल प्रबंधन निगम का है। जल प्रबंधन निगम शिमला शहर का ड्रोन के जरिए सर्वे कर रहा है। भाजपा की तो हर बात राजनीतिक दृष्टि से है। बड़े दुर्भाग्यपूर्ण लगता है कि विपक्ष में होने का मतलब ये नहीं कि आप केवल मात्र
एक ही मंशा रखें कि आप केवल सरकार को कोसने का काम करें या नेगेटिव प्रचार करके करें। आप विपक्ष में हैं, आपकी भी जिम्मेवारियां हैं। अगर कुछ फैसले सरकार प्रदेश हित में कर रही है, उसका समर्थन करना चाहिए। लॉन्ग रन में ये देखना चाहिए कि प्रदेश हित में क्या है, और ये सबके सामने है कि जो आर्थिक स्थिति की बात हो रही है उसमें मैं ये मानता हूं कि कोई विकास की दृष्टि से इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। विकास की जो गति है वो बनी रहेगी, उसको और बढ़ाने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। ये इसलिए नहीं किया जा रहा, किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। धर्मशाला में जिला स्तरीय और परिवार कल्याण समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता उपायुक्त हेमराज बैरवा ने की है। इस दौरान उपायुक्त ने कहा कि नेशनल हेल्थ मिशन के तहत कांगड़ा जिले में साल 2023-24 में 55 करोड़ 91 लाख व्यय किए गए हैं, ताकि रोगियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें। और चालू वित्त वर्ष में नेशनल हेल्थ मिशन के तहत 52 करोड़ 47 लाख व्यय करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वहीं उपायुक्त ने कहा कि ग्रामीण स्तर के स्वास्थ्य केंद्रों पर बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने पर विशेष फोकस किया जाए, ताकि ग्रामीणों को उपचार के लिए शहरों की तरफ नहीं जाना पड़े। पिछले वर्ष में आरकेएस ने क्या किया और हॉस्पिटल ने क्या किया, उसकी ब्रीफिंग यहाँ पर सभी मौजूद सदस्यों को, सरकारी गैर सरकारी सभी को यहाँ पर दी गई। हमारा जो आरकेएस का एनुअल बजट है वो लगभग 2.5 करोड़ के आसपास है, और क्योंकि आरकेएस नॉट प्रॉफिट नो लॉस के प्रिंसिपल पर कार्य करती है, तो जितना आरकेएस की इनकम होती है उतना ही उसका एक्सपेंडिचर होता है। और ज़्यादातर आरकेएस का खर्चा हॉस्पिटल की रेगुलर अपकीप और मेंटेनेंस पर, चाहे वो बिल्डिंग हो, लैब हो, इक्विपमेंट हो, उस पर किया जाता है। मुझे आप सभी को बताते हुए बहुत प्रसन्नता होती है कि जोनल हॉस्पिटल धर्मशाला ने नेशनल क्वालिटी असेसमेंट फ्रेमवर्क एक भारत सरकार का है। सोलन शहर में पार्किंग की समस्या जस की तस बनी हुई है। शहर के वार्डों की तरफ जाने वाले लिंक रोड पर अक्सर पार्किंग रहती है, जिस वजह से निगम की कूड़ा उठाने वाली गाड़ी को परेशानियों से दो चार होना पड़ता है। और बेतरतीब पार्किंग की समस्या से निजात दिलाने के लिए नगर निगम अब सोलन में येलो लाइन लगाएगी और फुटपाथ का निर्माण किया जाएगा, ताकि लोगों को परेशानियों से दो चार न होना पड़े। हमारे संवाददाता से बात करते हुए नगर निगम सोलन की महापौर उषा शर्मा ने बताया कि सोलन में जाम की स्थिति आम हो गई है। पार्किंग के चलते वार्डों में गाड़ियों का आना जाना दुर्भर हो गया है। ताकि सड़कों को खुली रखें, ताकि आज आपने देखा होगा कि हमारे सोलन में जाम लगना शुरू हो गया है। हर एक घर के लिए आवश्यकता है गाड़ी की, क्योंकि हर एक वार्ड में घर घर तक आज गाड़ी पहुंच रही है। और सभी से मैं आग्रह करूंगी कि सड़कों पे बेतरतीब ढंग से गाड़ियां ना खड़ी करें, ना वार्डों में कहीं गाड़ी करें जहां आपको पार्किंग मिलती है। अब मैं जल्दी ही पीडब्ल्यूडी के साथ मिलकर येलो लाइन का प्रावधान करने जा रही हूं, ताकि जो लोगों की समस्याएं हैं पार्किंग की, उसको सॉल्व किया जा सके। लोगों को चलने की मुश्किल होती है सड़कों में, कहीं भी चलने की। राहगीर जो पैदल चलते हैं, आपने देखा होगा कि नित्य में किसी कभी बुजुर्ग को, कभी बच्चों को गाड़ियां मतलब हिट करके जा रही हैं। तो इसके ऊपर मेरा सबसे मेन फोकस अभी रहेगा कि जो फुटपाथ, ज्यादा से ज्यादा फुटपाथ बनाए जाएं, येलो लाइन्स लगाई जाएं, और सबसे पहले ट्रैफिक को कंट्रोल किया जाए। फ्लैश बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।